नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं वृद्धजन यानी कि सीनियर सिटीजन के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम या सरकार के द्वारा लॉन्च की हुई प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में। प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, स्टैटिक और करंट दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। मुख्य रूप से बात करें तो एमपीपीएससी मेंस की पेपर 2B यूनिट 3 में हमें इनके बारे में पढ़ना रहता है। सो गाइज, हमारा ये वीडियो जो है स्पेशली मेंस को डेडिकेट है। अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वृद्धजन से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में। तो वृद्धजन पहले तो किसे कहते हैं, बेसिक अगर हम समझे तो 60 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति वृद्ध या बुजुर्ग या हम कहें सीनियर सिटीजन कहलाता है। और 2011 में देश में वृद्धजन कुल जनसंख्या में 7.4% थे। तो हम समझ सकते हैं इनके लिए जो योजनाएं हैं क्यों ज़रूरी है। वृद्धजन मुख्य रूप से जो है इनमें शारीरिक अक्षमता होती है, आर्थिक निर्भरता की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की समस्या होती है, साथ साथ उम्र के साथ गंभीर बीमारियां हो जाती है, एकाकीपन की समस्या होती है और अंतःपीढ़ी अंतराल जो है प्रमुख समस्या है। तो इसको निजात के लिए कुछ प्रमुख सरकारी कार्यक्रम लॉन्च किए गए। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पहले प्रोग्राम की जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है। तो वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1992 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नामक योजना का संचालन कर रहा है। तो हमें इसका ईयर जो है याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, जैसे उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन आदि के अवसर प्रदान करना। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं, प्रावधान हैं, जैसे कि वृद्धावस्था घरों का रखरखाव, अवकाश गृहों का रखरखाव, वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहु सेवा केंद्रों का संचालन, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट की स्थापना करना। तो तमाम तरीके की जो हेल्पलाइन होती है, परामर्श होता है, केंद्र होता है, वो जो है इसके थ्रू स्थापित किए जाते हैं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे NSAP, राइट। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को और यह संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के जो DPSP के अनुकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है अभाव से जूझ रहे परिवारों तक नगद हस्तांतरण की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा सहित समग्र सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। अगर हम बात करें NSAP की तो इसमें 5 कार्यक्रम जो है शामिल है सरकार के। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना, इस योजना के तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को 400 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह पेंशन दी जाती है। इंदिरा तो आप समझ गए होंगे ये 80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 ईयर तक विधवा महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा जो है 300 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। अगले प्रोग्राम की बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। तो 18 से 80 वर्ष आयु वर्ग के विविध और गंभीर विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता इसके द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जीविका पार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक लाभ के रूप में एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट है लास्ट है अन्नपूर्णा योजना। तो वंचित नागरिकों को प्रति माह 10 kg अनाज जो है उपलब्ध कराया जाता है। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और कमियों को हटाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगले प्रोग्राम की बात करते हैं राष्ट्रीय वृद्ध स्वस्थ देखभाल कार्यक्रम। तो यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने 21 राज्यों की सूची के 100 चिन्हित
ठीक है। 100 चिन्हित जिलों में वृद्ध लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके तहत जो है 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम का जो आधारभूत लक्ष्य है वरिष्ठ नागरिकों को, जो वरिष्ठ नागरिक है उनको विभिन्न स्तर पर राज्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है और मुख्य रणनीति है रोकथाम एवं बचाव देखभाल, बीमारियों का उन्मूलन, रोग सेवा के लिए स्वास्थ्य, मानव शक्ति विकास, चिकित्सीय पुनर्वास एवं उपचार कार्यक्रम आदि इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। आगे बात करते हैं अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो इसका जो प्रारंभ है 9 मई 2015 से हुआ था और इस योजना में न्यूनतम 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं है। यह पेंशन विधि जो पेंशन है वो निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से विनियमित होगी और इस योजना में जो है मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर, ठीक है, देख लीजिए, मतलब आपको अगर इस एज में है तो आपको पहले पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जो है 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3 रुपये की दर से पेंशन मिलेगी। भारत सरकार ने 1000 रुपये प्रति माह केवल 5 वर्ष की अवधि तक पेंशन प्राप्त होने की गारंटी दी है। ठीक है, और इसके तहत जो मासिक अभिदान का 50% जो है किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और यह जो योजना है 2010 से जो संचालित है स्वावलंबन योजना, उसका इसने स्थान लिया है। अटल पेंशन योजना बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो इसका प्रारंभ भी जो है 9 मई 2015 से हुआ था। इस योजना के पात्र वे सभी बैंक खाता धारक होंगे जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में है और इस योजना के तहत जो है 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा और 2 लाख रुपए का दुर्घटना सहज मृत्यु पर जीवन बीमा प्राप्त होगा। इस योजना के तहत एक बार सदस्य बनने के बाद 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा और इस योजना में बीमा अवधि 1 वर्ष व प्रत्येक वर्ष 31 मई तक नवीनीकरण कराना होगा। अगली योजना की बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे और ये मात्र 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की श्रेणी में 1 लाख रुपए का जोखिम कवर या बीमा राशि उपलब्ध कराई जाएगी और इस योजना की बीमा अवधि भी कब से है, 1 जून से 31 मई है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। 1 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुई थी और इसमें जो लाभार्थी परिवार है उसको स्मार्ट कार्ड के आधार पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल के चलते स्कीम पूर्णतः नगद रहित है और प्रवासी मजदूरों द्वारा कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य है इसका मुख्य रूप से आयु संबंधी बीमारियां जैसे कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, दांतों का टूट जाना, विकलांगता आदि की श्रेणी का सामना कर रहे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में के वरिष्ठ नागरिक को जीवन यापन के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो उपलब्ध कराना तथा जीवन को सामान्य बनाना तथा परिवार के सदस्यों एवं देखरेख करने वालों पर उनकी निर्भरता को कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। यथासंभव प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी बुजुर्ग महिलाएं होंगी। इस योजना के तहत बुजुर्गों को निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जैसे चलने में मदद हेतु छड़ी, बैसाखी, वॉकर, सुनने की शक्ति, जो भी जरूरी होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारे यहाँ पर उपकरण जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये थी राष्ट्रीय वयोश्री योजना। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो यह योजना भी जो है 4 मई 2017 से प्रारंभ हुई थी और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी जो उम्र है 60 वर्ष के
ऊपर है। तो ये प्रमुख योजना यहाँ पर थी और इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 साल के लिए कम से कम 8% की गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था है। अब गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के बाद हम बात करते हैं अन्य प्रयास की। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति जो है सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है, इसको कभी फिर डिटेल में पढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इसको लेकर जो है यूएन भी गंभीर है और इसीलिए 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो यूएन ने 1999 में है इंटरनेशनल वृद्ध वर्ष घोषित किया था। ठीक है, और भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र की इसी पहल के अनुसार सन 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित किया था। तो ये डेटा हमें याद रखना है कि यूएन ने इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो 1999 में, भारत में 2000 में जो है वृद्ध वर्ष घोषित किया गया था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कुछ अन्य प्रयास की तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी कार्यान्वित है, रिवर्स मॉर्टगेज योजना 2007 और वरिष्ठ मेडिक्लेम योजना 2008 जो है और अन्य योजनाओं में शामिल होती है। और कई प्रकार जो है निकाय भी जो है गवर्नमेंट के तहत गठित किए गए हैं, जैसे 2005 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद गठन हुआ था। तो आज हमने बात करी है मुख्य रूप से प्रमुख योजनाओं की या जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च होते हैं उसकी। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, इसके लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 भी इनके लिए जो है लॉन्च किया गया था, यह अधिनियम भी जो है हम कहें पारित किया गया था। और 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार भी इनको प्राप्त है सीआरपीसी की धारा के तहत। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।